दोस्तों, मैं कई महीनों से दो सच्चाई बताना चाहती थी मनु और आरती की शादी की। मैंने कई वीडियो में कहा भी था कि मैं जानती हूँ सच्चाई, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि आरती के घर वाले ही उस सच्चाई को बताए, लेकिन वो लोग इज्जत के कारण चुप रहे थे। लेकिन जब आज आकांक्षा दुबे की मौत हुई है तो मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। मैं सच्चाई लाऊंगी सामने। आप लोग कई बार देखते होंगे, जब आरती की शादी नहीं हुई थी, कई मीडिया कर्मी, कई नेता, कई भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी जाते रहे थे वहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा कितनी वीडियोज आई थी कि आरती अब गाना गाएगी, आरती अब भोजपुरी फिल्मों में काम करेगी। तो ये सच्चाई थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर घूम रहे थे। आप लोगों को कभी लगा था कि आरती के पास इतने बड़े बड़े नेता टाइप के लोग क्यों जा रहे हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग? खास करके एक नाम आया था सबसे, जो बाद में भी गया था वो आदमी और पहले भी गया था, वो था सिपाही चाचा, जिसका इतिहास आप लोग देख सकते उठाकर कि वो आदमी क्या काम करता है, भोजपुरी फिल्मों में काम करता है, उसके बदले वो क्या क्या करता है। तो ऐसे ही कई सफ़ेदपोश घूम रहे थे, और ख़ास करके आरती की भाभी के भाई के जो लोग थे, जानने वाले कुछ नेता टाइप के लोग, जो कि किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए थे, जो अब भी उन लोगों को धमकियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सारे लोग तो जेल में हैं, तो धमकी कौन दे रहा है? धमकी देने वाले में सबसे आगे उनके मामा रहे थे, और उनकी भाभी के भाई, जिनका की रिलेशन कुछ नेताओं से है, और उसके कारण ही उस गांव में पूरी तरह से दबदबा था। और उस रात इसीलिए कोई भी आगे नहीं आया था जब छोटू को मार पड़ रही थी। उस रात की सच्चाई के लिए मैं वीडियो ला रही हूँ बहुत जल्दी ही। लेकिन इससे पहले एक और बात सुन लीजिए। मैंने कहा था दो कारण थे। दूसरा कारण ये था कि जो मीडिया कर्मी आज बहुत शरीफ बनकर घूम रहे हैं बाहर और आरती की शिकायत कर रहे हैं, वो उनके घर में जाकर ब्लॉगिंग करते थे। और आरती की ब्लॉगिंग तो उन्होंने स्टार्ट करवाई थी, यूट्यूब पे चैनल तो खुलवा दिया था, लेकिन कुछ भी उसे अर्निंग नहीं हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने मोनेटाइज नहीं कराया था चैनल का। क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर मनु का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर हमारा इनकम बंद हो जाएगा। तो वीडियो जाते थे चैनल पर उसका सारा इनकम जाता था कहाँ पर? आप लोग जानते हैं कि वो कौन थे जो लाइव में बैठकर आरती की शिकायत कर रहे थे? वही महानुभाव थे। मैं उन्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर होती गई और मनु की शादी के बाद अचानक से जब ये लोग पलटे, और पलटकर एक वीडियो भी आई इन लोगों की जिसमें ये कह रहे थे कि तब चाचा अब मज़ा है ना, 1 से 1.5 लाख रुपया आएगा दो चैनल से। तो ये 1 से 1.5 लाख रुपया तब पहले नहीं आ रहा था। उसने अपनी वीडियो में खुद ही प्रूफ कर दिया कि वो सारी ब्लॉगिंग जो आरती के घर पर ये लोग जाकर करते थे, उसका पैसा उनके पास आ रहा था। और उस पैसे से उन लोगों ने क्या किया था, ये तो जग जाहिर है। ये जग जाहिर है। आज देवी माँ का दिन है और मैं बताती आज सप्तमी है, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सारी सच्चाई है जिसे आरती ने और आरती के घर वालों ने शराफत से छुपा ली थी। ये बातें आरती ने सारी बातें अपने ऊपर ले ली। हाँ, हमने शादी की है, लेकिन उसके पीछे का कारण उसने वो कारण नहीं बताया जो काला सच था। वो उसने नहीं बताया कि उसे कहीं ना कहीं डर था इस बात का कि अगर मैं जुबान खोल दूंगी, बता दूंगी, तो और भी लोग बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए उसकी शादी बहुत जल्दी जल्दी में कर दी गई, रातों रात की गई, क्योंकि लगातार आरती को घर से उठवाने की धमकी मिल रही थी, नेताओं के द्वारा मिल रही थी। जो उसकी भाभी के भाई के साथ जुड़े हुए कनेक्शन थे, वहाँ से उसे मिल रही थी, और भी कई लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कि इसे कुछ भी करना है, और केस को भी ख़त्म करने की बात थी। और कुछ पर्सनल इंटेंशन भी इन लोगों का था, जिसके कारण ये लोग आरती के पीछे पड़े थे। इसलिए इन लोगों को रातों रात शादी करनी पड़ी। इसके अलावा उसके चैनल का मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, अप्लाई तक नहीं किया गया था, जबकि लाखों में व्यूज़ आते थे, लाखों सब्सक्राइबर, 2 लाख हो चुके थे। आरती ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि दिसंबर में जब उसने दिखाया था अपनी वीडियो में कि 25,000 का पहला पेमेंट आया है। आप लोग समझिए उसने कितनी बदनामियां मोल ली, लेकिन उसने सच नहीं बताया। जब वो लोगों से पैसे मांग रही थी, तब लोगों ने किस तरह उसका मजाक उड़ाया था, उसे किस तरह कितना कुछ कहा था। उस वक्त उसके पास एक भी रुपया नहीं आ रहा था। जब वो रुपये आने शुरू हुए, वो दिसंबर से आने शुरू हुए हैं, और वो भी आप लोगों ने देखा, वो 25,000 का पहला अमाउंट आया था, और अब कंटिन्यू आने लगे हैं। मुझे इस बात से डर नहीं कि वो तथाकथित
जो भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों ने बहुत कुछ कमाया, आरती के नाम से कमाया, आरती के व्यूज़ से बनाया, उसके घर में ब्लॉगिंग करके कमाया। लेकिन एक वक्त आया कि वो लोग पलट गए। सिर्फ क्यों? पैसों के कारण, कि अब उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, अब उन्हें ब्लॉगिंग नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए वो लोग सारे के सारे लोग खिलाफ हो गए आरती के, और आरती सबसे बड़ी उनकी दुश्मन बन गई। तो क्या भाई, मैं भाई कहूँगी आपको, पैसों के लिए इतना जाओगे तो फिर बाकी मीडिया कर्मी में और आप में क्या फ़र्क है? आप ही ने आंसू पोंछे थे ना, आप ही दोनों ने आंसू पोंछे थे। उस लड़की को चैनल बनाने के लिए आपने बताया था, आपने सिखाया था। आज क्यों नहीं खड़े होकर बोलते हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? आज आपकी ज़रूरत है आरती को। जितने ताने और जितनी गालियां मिल रही हैं उसे आपकी ज़रूरत है। आप सारी सच्चाई जानते हैं। प्लीज़ आप आगे आइए एक बार फिर से। और एक बार मैं फिर से कहूँगी निभा मैडम को, प्लीज़ आप आइए, आरती को आपकी ज़रूरत है। आप सारी सच्चाई जानती है, उस रात की भी और आरती मनु की शादी की भी। और जो दूसरे मीडिया कर्मी हैं उनको भी मैं कह रही हूँ, वो भी सारी सच्चाई जानते हैं, उस रात की भी और उनकी शादी की भी। लेकिन निभा मैडम तो आ जाएंगी, पर वो इंसान नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग आइए एक बार फिर से आरती के पास, उसका सपोर्ट कीजिए।